Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to do the chapter of this book, English First of class 6. So we will do the chapter number 3, The Lady or the Tiger. It is a very interesting story, very interesting. Okay, so let's begin this. The Lady or the Tiger. In the olden times, kings and rulers had their own ways of punishment criminals. यानी पुराने समय में किंग्स एंड रूलर्स जो भी राजा महाराजा हुआ करते थे हैड देयर ओन वेज ऑफ पनिशिंग क्रिमिनल्स. उनके अपने खुद के ही तरीके होते थे पनिशमेंट देने के क्रिमिनल्स को. पनिशमेंट्स वर ऑफन गिवन विदाउट प्रॉपर ट्रायल्स. कोई प्रॉपर ट्रायल्स नहीं होती थी, केस नहीं चलता था लंबा, ऐसा कुछ उनका सिस्टम नहीं होता था. राइट्स एंड रॉन्ग वर डिसाइडेड बाय द किंग्स हिमसेल्फ एंड नोबडी वाज सपोज्ड टू से अ वर्ड अगेंस्ट हिम. सो राइट रॉन्ग जो भी डिसाइड करना है वो किंग ही डिसाइड करेंगे और कोई भी क्या है उसके बीच में एक वर्ड तक नहीं बोल सकता, एक शब्द तक वैलिड नहीं है. Let's now read a story about a king whose method of administering justice affected the fate of a young man the princess was in love with. So ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें एक राजा है और उसका एक ऐसा ही सिस्टम है, एक ऐसा ही मेथड है जिसमें वो क्या है जस्टिस को एडमिनिस्ट्रेट करता है कि कैसे न्याय दिलाना है. कोई क्रिमिनल है तो उसको क्या पनिशमेंट देनी है, कैसे देनी है. तो इसी के चलते एक क्या है फेट ऑफ अ यंग मैन, एक यंग मैन की किस्मत क्या अफेक्ट होती है. वो भी वो इंसान जिसके प्यार में क्या होती है प्रिंसेस, जो राजकुमारी है वहाँ की, वो उसको बहुत प्यार करती थी. This story also makes us think about the various emotions like jealousy, pride, suspicion that change the course of pure love. और ये स्टोरी भी जो है हमें बहुत से इमोशंस को क्या है दिखाती हैं, जैसे कि जेलसी, प्राइड, सस्पिशन यानी डाउट होना, किसी पे शक होना, जो क्या है एक लव को, एक प्योर लव को क्या है कहीं ना कहीं चेंज कर सकते हैं. ये सारे इमोशंस जो है उस चीज़ को बदल सकते हैं. अगर हम किसी से जेलस हो जाएं तो क्या है हमारी प्यार की फीलिंग भी डिफरेंट हो जाती है, बदल जाती है, चेंज हो जाती है. सो लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी. लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ पावरफुल किंग. काफ़ी लंबे समय पहले क्या है एक पावरफुल किंग रहा करता था. सम ऑफ हिज आइडियाज़ वर गुड बट समटाइम दे ब्रॉट ट्रबल टू द पीपल. कुछ आइडियाज़ उसके अच्छे भी हुआ करते थे बट जो कुछ बुरे होते थे, कुछ बैड होते थे, उससे क्या होता था लोगों को ट्रबल होता था, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हो जाती थी. द किंग्स वे ऑफ कैरिंग आउट जस्टिस वॉज वेरी स्ट्रेंज. और उसी का एक सिस्टम था जस्टिस लाने का, न्याय दिलाने का, बहुत ही डिफरेंट था, स्ट्रेंज था, अजीब था. क्राइम वॉज पनिश्ड और innocence was proved and rewarded through a game of chance in front of the people. So जो क्राइम है, जो भी जिसने भी किया है, तो जो पनिश उसको कैसे मिलना है, या इनोसेंट होगा वो क्या है निर्दोष है या बहुत सीधा है, वो क्या प्रूव किया जाएगा. अगर एक गेम की उससे एक चांस ऑफ गेम जिसमें क्या है जो पब्लिक के सामने एक गेम रखा जाता है जिसके थ्रू वो क्या है प्रूव होगा कि वो क्रिमिनल है या वो इनोसेंट है. पीपल वुड गैदर इन एन अरेना. अब अरेना क्या है, अरेना क्या है, एक आप सोच लो जैसे एक स्टेडियम होता है जहाँ पे क्या होता है सेंटर में क्या है क्रिकेटर्स खेलते हैं और चारों तरफ क्या है चेयर्स लगी होती है. वैसे एक अरेना होता है जहाँ पे क्या है पीपल गैदर होते हैं, सब लोग वहाँ आते हैं. द किंग सेट हाई अपॉन हिज थ्रोन following a sign from the king and a door under him would open. From this door, the person accused of committing crime would enter into the arena. So यही इसी अरेना में क्या होता है, काफ़ी एक ऊपर थ्रोन पे क्या है राजा बैठा हुआ है और राजा के ठीक नीचे क्या होता है, क्योंकि वो तो ऊंचाई पर है तो उसके नीचे एक गेट होता है जहाँ से कौन निकलता है. फ्रॉम दिस डोर द पर्सन एक्यूज ऑफ कमिटिंग क्राइम, जिसने कमिट किया है, क्राइम किया है, वो वहाँ से एंटर होता है. कहाँ, एरेना में, उस एरिया में, स्टेडियम में आता है. जैसे आप इमेजिन करोगे ये स्टेडियम है तो अगर एक तरफ यहाँ राजा बैठा है काफ़ी एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ पे उसके नीचे गेट हुआ करता था जहाँ से क्या एक्यूज्ड बाहर आते थे, अरेना में एंटर होते थे. डायरेक्टली अपोजिट द किंग वर टू डोर्स. और यहाँ किंग के डायरेक्टली अपोजिट में यहाँ पे दो दरवाजे होते हैं. दे लुक्ड सेम एंड वर साइड बाय साइड. और दोनों दरवाजे क्या है सेम है और बिल्कुल एक दूसरे के बगल में है.
द पर्सन ऑन ट्रायल हैड टू वॉक डायरेक्टली टू दीज डोर एंड ओपन एनी वन ऑफ देम। और जो पर्सन होता था, जो एक्यूज है, उसको क्या है, उसको डायरेक्टली इन गेट के पास जाना है और इन दोनों में से कोई एक गेट को ओपन करना है। ही हैड टू डिसाइड ऑन हिज ओन विच डोर टू ओपन। और वो क्या है, वो एक्यूज ही डिसाइड करेगा कि उसको कौन सा दरवाज़ा, कौन से डोर को ओपन करना है। बट हियर वॉज अ कैच, यहीं पे गेम है। Behind one of the two doors used to be a hungry tiger, which was known to be a fierce tiger, and behind the second door used to be a maiden. तो यहीं पे वो गेम है, यहीं पे चांस ऑफ लक है, जहाँ पे क्या है, दो दरवाज़ों में से एक दरवाजे के पीछे क्या है, एक हंग्री टाइगर जो सबसे ज़्यादा फियरेस्ट यानी क्रूलेस्ट माना जाता है, और दूसरे दरवाजे में क्या होता था, एक मेडन। मेडन मीन्स एक यंग वुमेन। इफ़ द एक्यूज्ड ओपन द डोर which hit the tiger, then the tiger would eat the accused. अगर उन्होंने ऐसा गेट खोला एक्यूज में जिसमें टाइगर है, तो टाइगर बाहर आके क्या करेगा, उसको खा जाएगा। बट इफ़ द डोर ऑफ द मेडन वॉज ओपन देन द एक्यूज वॉज टू मैरी हर। बट अगर एक्यूज ने कौन सा गेट ओपन किया है, मेडन वाला, यंग वुमेन वाला, देन ही हैड टू मैरी हर, तो उसको उससे शादी करनी पड़ती थी। तो ये उसका क्या है, एक जस्टिस का सिस्टम होता था उस टाइम के रूलर का। Iron bells would ring out if the door of the tiger was open. तो जब क्या होता था, अगर कोई एक्यूज टाइगर वाला गेट ओपन करता था तो आयरन बेल्स बजती थी, बहुत बड़े बड़े घंटे ऐसे बजते थे। एंड देन द ऑडियंस वुड गो होम मॉर्निंग फॉर द लॉस ऑफ द पर्सन। मॉर्निंग क्या होता है, जब हम किसी का दुख मनाते हैं, जब कोई मर जाता है, तो पब्लिक क्या है, जो ऑडियंस है, वो वहाँ से चली जाती थी दुख मनाते हुए कि हाँ उस पर्सन की जान चली गई, शेर ने उसको, मतलब टाइगर ने उसको खा लिया। बट if the door of the maiden was open, then a small celebration would take place in the arena. अगर वो क्या है, मेडन का गेट ओपन करता है मेडन वाला, तो वहाँ पे क्या, एक छोटा सा सेलिब्रेशन होता है उसी अरेना में, where the two would be married off, जहाँ पे उन दोनों की शादी कराई जाती है। The problem was that nobody knew which door would hold the tiger and which one would hide the maiden, as that was kept secret. और यही प्रॉब्लम है कि क्या है, कौन से गेट के पीछे, कौन से डोर के पीछे टाइगर है और कौन से डोर के पीछे मेडन है, यही सीक्रेट रखा जाता था और किसी को कुछ नहीं पता होता था। Sometimes the fierce animal came out of one door, समटाइम्स इट केम आउट ऑफ द अदर। तो क्या है, कभी ये फिक्स भी नहीं है कि इसी गेट के पीछे टाइगर होगा हमेशा लेफ्ट वाले पे और राइट में मेडन होगी, ऐसा भी नहीं है, किसी भी गेट में वो इंटरचेंज करते रहते थे। दिस वॉज द किंग्स मैथड ऑफ कैरिंग आउट जस्टिस। तो ये क्या है, उस राजा का एक तरीका था, उसका मैथड था कि जस्टिस कैसे कराना है, न्याय कैसे कराना है। उसको ये नहीं देखना कि क्रिमिनल ने वो क्राइम किया है नहीं किया है, बस किसी ने एक्यूज पकड़ लिया, हाँ इसने क्राइम करा, उसको अरेस्ट कर लेते थे और डायरेक्ट ये वाला मेथड अपनाया जाता था। दिस मेथड वॉज अ पॉपुलर वन, पीपल कुड नेवर गेस वॉट वॉज गोइंग टू हैपन, सो एवरी वन वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड। तो ये जो मेथड है, ये वाला पीपल गेस ही नहीं कर पाते थे, तो हमेशा जो पब्लिक होती थी, ऑडियंस होती थी, हमेशा इंटरेस्ट दिखाती थी कि क्या होने वाला है। द किंग हैड अ ब्यूटिफुल डॉटर हु रिसेम्बल्ड हिम इन मैनी वेज। तो किंग की क्या है, उस राजा की एक राजकुमारी बेटी भी थी जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी और कहीं ना कहीं उसके जैसी थी। ही लव्ड हर अबव ऑल पीपल, वो सबसे ज़्यादा अपनी बेटी से प्यार करता था। द प्रिंसेस सीक्रेटली लव्ड अ यंग मैन हु वॉज द बेस्ट लुकिंग एंड ब्रेवेस्ट इन द लैंड। अब वहीं पे जो प्रिंसेस है सीक्रेटली चुपके से एक लड़के से प्यार करती होती है, जो क्या है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, गुड लुकिंग है और क्या है ब्रेवेस्ट भी, बहादुर भी है उस जगह पे। बट ही वॉज अ कॉमनर, वो क्या है, एक कॉमनर है। कॉमनर मतलब एक पर्सन है जिसका क्या है, राजा महाराजाओं की फैमिली से कोई रिलेशन नहीं है, कोई लिंक नहीं है, एंड डिड नॉट बिलोंग टू अ नोबल फैमिली, और कुछ अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करता, एक साधारण सा व्यक्ति है, गांव में रहता है, जो क्या है राजा महाराजाओं के एक रूल करते हैं उस पर, ठीक है, वो आराम से रहता है। One day the king discovered the relationship between his daughter and the young man. और एक दिन क्या है, उस राजा को पता चल जाता है कि जो उसकी बेटी और वो क्या है किसी से प्यार करती है, कॉमनर मैन से, उनका रिलेशनशिप के बारे में उसको पता चल जाता है। A day was set for his trial in the king's public arena. फिर क्या है, एक दिन एक सेट किया जाता है कि अब उसको पकड़ लिया। द मैन वॉज इमिडिएटली इम्प्रिजन, उसको क्या है तभी पकड़ लिया जाता है उस यंग मैन को, और उसके लिए एक दिन रखा जाता है कि अब क्या है इसके लिए जस्टिस किया जाएगा। दिस
ऑफ कोर्स वॉज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे क्या है राजकुमारी इन्वॉल्व है, राजा की खुद किंग की बेटी इन्वॉल्व है. नेवर बिफोर हैड अ कॉमन सब्जेक्ट बीन ब्रेव इनफ टू लव द डॉटर ऑफ द किंग. और ऐसा जो सब्जेक्ट यानी जो ऐसा मुद्दा है वो ऐसे इससे पहले नहीं हुआ था जहाँ पे एक कॉमनर इतनी हिम्मत करे, इतनी ब्रेवरी अपनी दिखाए कि उसने क्या है किंग की बेटी से प्यार किया. Everybody knew that the princess and the man loved each other, but the king wanted to carry out justice according to his own way. हर किसी को पता था जो प्रिंसेस है और जो आदमी है, वो जो मैन है, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, लव करते हैं, बट फिर भी क्या है किंग अपने ही तरीके से जस्टिस करना चाहता था, अपने ही मेथड से. द टाइगर केजेस ऑफ द किंगडम वर सर्च फॉर द फियर्सेस्ट टाइगर इन द किंगडम. और अब क्या है कि टाइगर बुलाया जाता जो सबसे ज़्यादा क्रूअल हो. Also the judges searched throughout the land for the most beautiful maiden. और उसके बाद क्या है एक मेडन भी ढूंढी जाती जो बहुत ज़्यादा सुंदर हो. द डे ऑफ द ट्रायल अराइव. और फाइनली वो डे आ जाता है जिस दिन क्या है अरेना में सबको प्रेजेंट होना है, सबको आना है. पीपल गैदर इन द अरेना एंड आउटसाइड इट्स वॉल्स. और जो लोग हैं इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतना ज़्यादा क्या है क्राउड है कि क्या है जो अरेना में भी लोग हैं, उसके बाद भी जो दीवारें होती थी वहाँ पे भी लोग क्या खड़े हैं, जैसे ये दिख रहा है आपको पिक्चर में, इस तरह से होता है. द किंग एंड हिज एडवाइज़र वर इन द प्लेसेस अपोजिट द टू डोर्स. और फाइनली जो किंग है उसके एडवाइज़र्स है वो क्या अपनी जगह पर है फाइनली अपोजिट द टू डोर्स. जैसे कि ये दो दरवाजे और इसके अपोजिट में क्या है किंग और उसके एडवाइज़र्स और उसकी डॉटर राजकुमारी सब यहाँ पे बैठे हुए हैं. एवरीबडी वॉज रेडी, द साइन वॉज गिवन. अब क्या है हर चीज़ एवरीथिंग वॉज रेडी, हर चीज़ तैयार है. अब साइन क्या है दिया जाता है. द डोर अंडर द किंग ओपन एंड द यंग मैन एंटर्ड द अरेना. अब जो डोर है इसके नीचे यहाँ पे वहाँ से क्या उसको ओपन किया जाता है, वो आदमी यहाँ से निकल कर आता है, यंग मैन. ही वॉज टॉल, हैंडसम एंड द ब्रेवेस्ट ऑफ द मेन. अब वो क्या है काफ़ी स्मार्ट है, अच्छा दिखता है, टॉल है और सबसे क्या है ब्रेव है, बहादुर है सब आदमियों में. Those who saw him were not surprised that the princess had fallen in love with him. तो जो लोग उसको देखते हैं वो बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं होते, वो देखते हैं कि ये जो लड़का है, जो आदमी है, ये है इतना स्मार्ट, इतना सुंदर, इतना ब्रेव, तो ऑब्वियस है प्रिंसेस उससे प्यार में मतलब प्यार करती होगी. वॉट अ टेरिबल फेट फॉर हिम टू बी देयर. लेकिन उसकी कैसी किस्मत है कि वो यहाँ पर है. एज द यंग मैन एंटर द पब्लिक अरेना ही टर्न टू बेन टू द किंग. जैसे यंग मैन वो जो आदमी है पब्लिक अरेना में आता है वो क्या है राजा की तरफ मुड़ता है. बट ही डिड नॉट थिंक ऑफ द ग्रेट रूलर एट ऑल. लेकिन वो वहाँ पे उस राजा के बारे में नहीं सोच रहा, यानी उस प्रिंसेस के फादर के बारे में नहीं सोच रहा. इंस्टेड the young man's eyes were fixed on the princess who sat to the right of her father. Instead यानी उसकी बजाय उसकी जो आंखें हैं उस यंग मैन की किस पे टिकी हुई हैं, वो किसको देख रहा है, प्रिंसेस को, जो कि अपने फादर के राइट हैंड साइड पे बैठी हुई है. From the day when the young man was put in prison, he and the princess had decided that the princess would find out which door would hide the tiger and tell him. तो जिस दिन से उस यंग मैन को अरेस्ट किया जाता है, पकड़ा जाता है, प्रिजन किया जाता है यानी कैदी बनाया जाता है, उसी दिन से ही एंड द प्रिंसेस यानी दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि प्रिंसेस उसको बताएगी कि कौन से डोर पे क्या है, कौन से डोर के पीछे टाइगर छुपा हुआ है. क्योंकि वो प्रिंसेस है वो पता लगा सकती है. द प्रिंसेस हैड मोर पावर एंड इन्फ्लुएंस देन एनीवन एल्स. तो वो किसी और को तो बता नहीं सकता कोई भी, लेकिन प्रिंसेस है वो वहाँ की राजकुमारी, उसको तो पता होना चाहिए कि कौन से डोर के पीछे क्या है. आफ्टर ब्राइबिंग शी हैड फाउंड आउट द सीक्रेट ऑफ द डोर. तो क्या है ब्राइब यानी कि रिश्वत देने के बाद फाइनली रानी को पता होता है, प्रिंसेस को पता होता है कि कौन से डोर के पीछे शेर है और कौन से डोर के पीछे मेडन है. शी न्यू बिहाइंड विच डोर स्टूड द टाइगर एंड बिहाइंड विच अवेटेड द लेडी. द प्रिंसेस न्यू समथिंग एल्स टू. लेकिन क्या है प्रिंसेस को इसके अलावा भी बहुत कुछ पता है. शी न्यू हु द मेडन बिहाइंड द डोर वॉज. उसको ये भी पता है कि कौन से डोर के पीछे मेडन थी. दिस मेडन वॉज द लवलीस्ट वन इन द किंगडम. और वो मेडन क्या है पूरे किंगडम की, पूरे उस गाँव की क्या है सबसे सुंदर, सबसे लवली प्रिटी वुमेन है. एंड शी टू लव द सेम मैन. और वो लेडी भी क्या है उस यंग मैन को, उस इंसान से प्यार करती है. नाउ एंड देन द प्रिंसेस हैड सीन हर लुकिंग एट एंड टॉकिंग टू हिम. और तब से क्या है
और प्रिंसेस को भी पता है, वो जो लेडी है कई बार वो क्या है उस यंग मैन को देखती है, बात करती हुई भी उसने देखा है. द प्रिंसेस हेटेड द वुमेन बिहाइंड दैट साइलेंट डोर. तो जो उस डोर के पीछे जो मेडन है वो उसको प्रिंसेस बिल्कुल नहीं पसंद करती है. शी हेटेड दैट लेडी टू मच. शी हेटेड हर विद ऑल हर हर्ट. वो अपने दिल से बहुत ज़्यादा नफरत करती है उसे. वेन इन द अरेना द यंग मैन टर्न टू लुक एट द प्रिंसेस फॉर द क्लू to the door that would save his life. He said only one word, which. So जब वो पर्सन क्या है, वो यंग मैन अरेना में आता है, वो जो टर्न होता है वो प्रिंसेस को देखता है सिर्फ क्लू के लिए कि वो उसको क्लू दे कि कौन से डोर के पीछे क्या है. तो वो बस एक वर्ड बोलता है, विच. It was as clear to her as if he had shouted in from where he stood. तो वो इतना क्लियर था कि उसके सामने जहाँ से उसने बोला तो प्रिंसेस को साफ सुनाई दिया. There was very little time left. और बहुत कम टाइम बचा था. The princess raised her hand and made a short and quick movement towards the right. तो प्रिंसेस क्या है, अपना हाथ उठाती है और ऐसा कुछ इशारा करती है जो बहुत ही शॉर्ट छोटा सा क्विक मूवमेंट होती है जो राइट की तरफ उसको इशारा करती है. No one बट द मैन सो इट. तो कोई उसको इतना ध्यान से नहीं देखता, लेकिन क्या है, मैन ने उसको देखा, यंग मैन. एवरी आई वॉज फिक्सड ऑन द मैन इन द अरेना. और हर किसी की आंखें क्या उस मैन पे टिकी हुई थी. ही टर्न एंड विथ फर्म एंड क्विक स्टेप ही वॉक अक्रॉस द एम्प्टी स्पेस. तो जो बीच का एरिया था वो क्या है, वो मुड़ता है, बहुत ही जल्दी उससे चलता है उस जगह पे. एवरी हार्ट स्टॉप बीटिंग. एवरी आई वॉज फिक अप ऑन दैट मैन. तो सबके दिल रुके हुए थे, सबकी आंखें उस इंसान पे टिकी हुई थी. ही वेंट टू द डोर ऑन द राइट एंड ओपन इट. जैसे कि प्रिंसेस ने राइट हैंड की तरफ इशारा दिया था राइट साइड पे, तो वो क्या है, राइट डोर को ओपन करते हैं. नाउ द पॉइंट ऑफ द स्टोरी इज दिस. अब फाइनली मीन्स पॉइंट आ गया स्टोरी का. डिड द टाइगर कम आउट ऑफ द डोर और द लेडी. तो अब राइट में कौन है, टाइगर या दैट यंग लेडी, द मेडन. What do you think happened next? आप लोगों को क्या लगता है नेक्स्ट क्या हुआ होगा? Was the young man betrayed by the one he loved and eaten by the hungry tiger? क्या वो जो यंग मैन है उसको बिट्रे यानी कि धोखा दे दिया किसने, जिससे वो प्यार करता है, उसको शेर ने, टाइगर ने खा लिया. और डिड ही ओपन द डोर विच हिड द यंग मेडन एंड मैरी हर. और या उसने वो वाला दरवाज़ा खोला है, वो डोर ओपन करा जिसके पीछे क्या है, वो यंग मेडन है, यंग लेडी है, वुमेन है, जिससे वो शादी करेगा. बिफोर यू डिसाइड थिंक अबाउट दिस. सो डिसाइड करने से पहले ये भी थोड़ा सोच लो. मैटर्स ऑफ लव एंड प्राइड आर वेरी सेंसिटिव. जो प्यार और प्राइड के जो मैटर होते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं. द प्रिंसेस वॉज द डॉटर ऑफ अ प्राउड किंग. जैसा कि वो प्रिंसेस है, एक प्राउड, एक अहंकारी राजा की बेटी है. हाउ कुड शी सी द मैन शी लव मैरी समवन एल्स. तो वो किसी और को कैसे देख सकती है कि जिससे वो प्यार करती है वो किसी और से शादी करे. हाउ कुड शी सी समवन हुम शी हेटेड स्टील हर ओन हैप्पीनेस. वो कैसे किसी को देख सकती है कि कोई उसकी खुशियाँ चुरा ले. शी वॉज जेलस. वो बहुत ज़्यादा जेलस है. बट देन द प्रिंसेस ट्रूली लव द यंग मैन एंड हैड प्रोमिस टू सेव हिम. लेकिन इसके बावजूद प्रिंसेस क्या है, उस यंग मैन से प्यार करती है और उसने प्रॉमिस किया है कि वो उसको बचाएगी. सो कुड शी लेट हिम डाई. तो वो उसको क्या मरने देगी. अनदर थिंग यू शुड नो बिफोर डिसाइडिंग इज दैट द प्रिंसेस हैड गिवन द हिंट क्विकली. और दूसरा ये भी एक और थिंग है कि जो प्रिंसेस ने क्या है उसको इतना क्विकली इशारा किया था, हिंट दिया था. शी हैड ऑलरेडी डिसाइडेड आंसर. इट मीन्स उसने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि उसको क्या करना है. या तो वो उसको परमिशन दे देगी मेडन के पास भेज के कि इट मीन्स उससे शादी कर लो, उसकी जान बच जाएगी. या फिर वो इतनी जेलस है वो किसी और से शादी करते हुए नहीं देख सकते, वो उसको टाइगर की तरफ भेज देगी. शी ऑलरेडी डिसाइडेड. शी हैड नोन शी वुड बी आस्क. उसको पता है. शी हैड डिसाइडेड हाउ शी वुड आंसर एंड मूव हर हैंड अकॉर्डिंगली. कि कैसे अपना हाथ उठा के उसके अकॉर्डिंग उसने उसका आंसर दिया. हर डिसीजन वॉज नॉट लाइटली मेड. ये नहीं कि अचानक से उनसे उसी वक्त डिसाइड किया. जैसे कि उस यंग मैन ने विच बोला और जिस तरीके से क्विकली उसने रिप्लाई दिया, इट मीन्स शी ऑलरेडी डिसाइडेड द आंसर व्हाट शी वांट टू डू एंड इट इज़ नॉट फॉर मी टू रिजॉल्व इट फॉर यू. और ये मेरे लिए नहीं कि मैं रिजॉल्व करूँ. आई लीव इट टू यू टू डिसाइड. और ये आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है कि आप सोचो कि क्या हुआ होगा. विच केम आउट ऑफ द ओपन डोर. तो जो राइट डोर उसने ओपन करा यंग मैन ने, उसमें से कौन निकला, द लेडी
or the tiger. So thank you for this video. You all have watched this patiently and understand this chapter, I hope. So we will do the exercise of this chapter in the next video I uploaded very soon. So thank you so much everyone. Please like, share and subscribe. Thank you.